लालू प्रसाद यादव और उनके सिपह सालार बहुत जल्दबाजी में थे कि तेजस्वी को अब सत्ता सौंप दी जाए। इसीलिए वो अपने राज्य के अध्यक्ष जगदानंद सिंह और अपने वरिष्ठ नेता चाणक्य कहे जाने वाले शिवानंद तिवारी को लगातार प्रेशर दे रहे थे कि वो नीतीश कुमार के ऊपर से कहें कि वो कुर्सी खाली कर दें, तेजस्वी को कुर्सी पर बैठा दें। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए अब कुर्सी पर बैठना दूर की कौड़ी हो गई है। जी हां, कुर्सी मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी। नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। नीतीश कुमार ने अभी कुछ दिन पहले पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा था कि बनेगा ना, यही बनेगा सीएम बिहार का। हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए रास्ता खोल दिए हैं। 2025 में इसी की अगुवाई में ना बिहार में चुनाव होगा। नीतीश शातिर खिलाड़ी हैं। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनके दाएं पैर को नहीं पता कि उनका बायां पैर कहां जाएगा। ऐसे में नीतीश 2025 की भविष्यवाणी करने लगे तो आरजेडी खेमे में कोहराम मच गया और फिर सवाल उठने लगा कि 2025 तक हम इंतजार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार जल्द से जल्द सत्ता तेजस्वी को सौंप दें, क्योंकि कुर्सी उन्होंने इसी शर्त पे ली थी कि हम कुछ दिन बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर केंद्र की राजनीति करेंगे। फिर नीतीश 2025 का सपना लालू पुत्र को क्यों दिखा रहे हैं? अब नीतीश पर यह लगातार प्रेशर बन रहा था। नीतीश के पास संख्या बल इतना नहीं कि वो जोड़ तोड़ कर सकें। ऐसे में नीतीश के लिए एक तुरूप का पत्ता सीबीआई लेकर आई है। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने लालू प्रसाद यादव के पुराने केस को जो ही खोला, नीतीश की बाछें खिल गई है। अब लालू प्रसाद यादव शिकंजे में होंगे, लेकिन नीतीश को इंतजार इस बात का नहीं है। नीतीश को इंतजार तेजस्वी पर शिकंजा कसने का है। जेल भले ही तेजस्वी जब जाएं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक, सीबीआई ने इस मामले में पूरी फाइल तैयार कर ली है अब की बार कि कैसे तेजस्वी यादव को इस मामले में शिकंजे में लेना सबसे पहले जरूरी है। तेजस्वी ने वो गलती कर दी है जिसके कारण सीबीआई के पास मजबूत साक्ष्य हैं। उन्होंने सीबीआई के अधिकारियों को धमकाया, बिहार में कैसे जांच करोगे। ऐसे में सीबीआई ने पूरे साक्ष्य दिए हैं कि बिहार में उनके लिए काम करना मुश्किल है। ऐसे में तेजस्वी यादव को गिरफ्त में लेना पड़ेगा। तो क्या सीबीआई तेजस्वी यादव के बेल कैंसिल कराएगी और फिर उन्हें गिरफ्तार करेगी? नीतीश उसी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव समेत लालू के कुनबे पर एक गंभीर आरोप है। आरोप यह है कि आईआरसीटी घोटाले में नई दिल्ली स्टेशन के पुनरुद्धार के लिए लालू यादव के दौर में कुछ डीएलएफ कंपनियों के साथ को फायदा पहुंचाया गया। यह माना जा रहा है कि डीएलएफ के 30 से 50 करोड़ की प्रॉपर्टी एक फर्जी कंपनी को मात्र 5 करोड़ रुपए में दे दिए गए और बाद में ये 4 लाख रुपए में तेजस्वी यादव के पास है ना खेल। दरअसल सीबीआई ने जब क्लोजर फाइल किया था एक मामले में, तो समस्या यही थी कि इतने लेयर्स थे कि किसने किसको दिए, उस कंपनी ने उसको दिए, उसने उसको दिए। ऐसे में सीबीआई के लिए उस जगह पर पहुंचना मुश्किल था। अब सीबीआई को पूरा पुख्ता साक्ष्य मिल गए हैं। इसी मामले में नहीं, आईआरसीटी घोटाले का एक दूसरा मामला जो रांची और पुरी का है, जगन्नाथपुरी का, जिसमें विजय कोचर और विनय कोचर, दो भाई, इन दोनों की होटल को जो ठेका दिया गया आईआरसीटी में, उसके बदले 3 एकड़ की जमीन ली गई और इसे प्रेमचंद गुप्ता और दोनों भाई गुप्ता ब्रदर्स की स्काईलाइट कंपनी को दी गई। कमाल की बात है, गुप्ता जी आरजेडी के सदस्य मेंबर पार्लियामेंट भी रहे और इसी गुप्ता जी ने फिर की स्काईलाइट कंपनी ने ये प्रॉपर्टी लारा प्रोजेक्ट को दे दी औने पौने दाम पर। लारा प्रोजेक्ट क्या है? लारा, ला फॉर लालू, आर फॉर राबड़ी, लालू राबड़ी प्रोजेक्ट। और इसके डायरेक्टर बताए जा रहे हैं तेजस्वी और राबड़ी देवी। इसमें चंदा और
रागिनी यादव का भी नाम है। ऐसे में इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती मुश्किलों से ये सीबीआई इस निष्कर्ष पे पहुंच रही है कि तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ेगी और जिस तरह से उन्होंने सीबीआई को धमकाया था उसमें उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। तेजस्वी पर शिकंजा जितना कसेगा उनके लिए सीएम की कुर्सी पर बैठना उतना असंभव हो जाएगा और तेजस्वी के अलावा लालू इस कुर्सी पर किसी को बैठने नहीं देंगे। इनफैक्ट तेज प्रताप यादव को भी नहीं और अपनी किसी बेटी को भी नहीं। लालू जानते हैं कि ऐसा होते ही उनका कुनबा खत्म हो जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार सुरक्षित जोन में रहेंगे। नीतीश ये समझाने के मूड में है कि सरकार यदि अपनी रही बिहार में तो सीबीआई परेशान नहीं कर सकती है और नीतीश के पास यही तर्क लालू को मात देने के लिए काफी है। लालू करवटें बदल रहे हैं और याद कर रहे हैं सचमुच नीतीश के पेट में दांत की बात जब वो कहते थे उसमें कितनी सच्चाई थी। है ना कमाल की बात कि जब जब नीतीश आरजेडी से सटते हैं तब तक उनकी परेशानी बढ़ती जाती है, लेकिन अब की बार वाली परेशानी तबाही लाने वाली है। लालू जानते हैं कि उनके जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 5-5 मामले में सजायाफ्ता अपराधी हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके कर्मों की सजा जब उनके बेटों को मिलेगी, उनके कुकर्मों के कारण जब उनके बेटे जेल जाएंगे, उनके भ्रष्टाचार में लूट के आरोप में जब उनके बेटे जेल जाएंगे, उनकी पीड़ा कितनी बढ़ेगी। लालू प्रसाद यादव को अभी सजा बहुत कम मिली है, मात्र 5 मामले में जेल जाने का। असली सजा यदि उनके कर्मों के कारण उनके बेटे के जेल जाने का होगा। तेजस्वी कहते हैं हमेशा कि उनकी मूछ भी जब नहीं थे तब उनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, लेकिन संपत्ति तो उन्हीं के नाम है। उन्हें बताना चाहिए था कि संपत्ति कहां से आई, ये कंपनी उन्होंने कैसे बनाई। अब इसी में तेजस्वी फंसते जा रहे हैं और तेजस्वी जितना फंसते जा रहे हैं नीतीश कुमार उतना आनंद में है। अब ऐसे कंडीशन में कोई शिवानंद तिवारी, कोई जगदानंद सिंह उन पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा कि सिंहासन खाली करो कि तेजस्वी आने वाले हैं। इसे ही नीतीश होना कहते हैं। बिहार की राजनीति इसीलिए लगभग 3-3.25 दशक से लालू और नीतीश के इर्द गिर्द घूम रही है और बस इसी इर्द गिर्द घूमने में बिहार की तबाही है। अब बिहार को यह सोचना है कि नीतीश और लालू के शिकंजे से बिहार कभी निकल पाएगा या बस शह और मात का यही खेल जारी रहेगा। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और द व्यूज मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा लाइव शो देखने के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।